बड़ी खबर आ रही है, गृह मंत्रालय ने एलजी से रिपोर्ट मांगी है। बड़ी खबर आ रही है और खबर है कि थोड़ी ही देर में एलजी अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मौजूदा हालात पर गृह मंत्रालय की तरफ से नजर बनी हुई है। पीयूष हमारे साथ। पीयूष, बड़ी खबर आ रही है, गृह मंत्रालय इस पूरे मामले को लेकर एलजी से रिपोर्ट। बिल्कुल, गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट तलब की है, लेकिन आपको बता दूं कि इस वक्त कांग्रेस की दिल्ली इकाई के नेता भी पहुंच चुके हुए हैं। अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस पार्टी इन सब बातों से घबराती नहीं है और इन बातों की वजह से हम और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। और आप पार्टी हमारी गठबंधन की पार्टनर है, हम मजबूती के साथ उनके साथ खड़े हैं और उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ये जताने के लिए आज सुभाष चोपड़ा जी, संदीप दीक्षित जी, हम तीनों कांग्रेस की तरफ से आए हैं और निश्चित रूप से हम मजबूती के साथ अपने गठबंधन के साथी के साथ खड़े हैं। तो बड़ी खबर आ रही है, आप देखिए कि संदीप दीक्षित, अरविंदर सिंह लवली और सुभाष जी वहां पर पहुंचे हैं आम आदमी पार्टी को समर्थन देने के लिए। और उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन एकजुट है और कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं और जो दिल्ली कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो पहुंचे हैं सीएम आवास पर और अपना समर्थन देने के लिए कि हम मिल के साथ लड़ेंगे। और आप देखिए, अरविंदर सिंह लवली को आपने अभी थोड़ी देर पहले सुना, कह रहे हैं कि संदीप दीक्षित और तमाम बड़े नेता, 3 नेता जो कांग्रेस दिल्ली के नेता हैं वो पहुंच चुके हैं अरविंद केजरीवाल को अपना समर्थन देने के लिए। सीएम आवास के बाहर वो पहुंचे हैं और इस तरीके से देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर पंजाब से ये बड़ी खबर है। दिल्ली से लेकर पंजाब हर तरफ हलचल है। सुबह दिल्ली आ सकते हैं पंजाब के सीएम भगवंत मान, दिल्ली आएंगे भगवंत मान। ये बड़ी खबर हमारे सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली से लेकर पंजाब तक हलचल मची हुई है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पंजाब से बड़ी खबर आ रही है, पंजाब में भी सियासी हलचल तेज हो गई है और खबर है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कल सुबह दिल्ली आ सकते हैं और दिल्ली आएंगे और आगे की रणनीति पर आगे वो काम करेंगे। तो ये देखिए बड़ी खबर आ रही है, 2 राज्यों में सरकार उनकी है, पंजाब और दिल्ली के मुख्यमंत्री जब गिरफ्तार किए गए तो पंजाब के मुख्यमंत्री दिल्ली आ सकते हैं, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। और आगे की रणनीति पर आगे काम किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को अब गिरफ्तार कर लिया गया है उसके बाद से अब जो है आप आगे की रणनीति पे काम कर रही है। संदीप जी को सुनते हैं, क्या कर रहे हैं? सवेरे आते हैं, बातचीत करते हैं, उसके बाद आप करें। इसका क्या ये कोई तरीका है कि रात को 1 बजे 2 बजे आप किसी के यहाँ जाके गिरफ्तारी करें? और जो पिछले कुछ समय से हम लोग देख रहे हैं, चाहे हमारे अकाउंट्स को फ्रीज करने की बात हो, हेमंत सोरेन के अरेस्ट की बात हो, केजरीवाल जी के अरेस्ट करने की बात हो, ये ईडी इसको केवल चुनाव के साथ जोड़ रहा है, इसका और कोई लेना देना नहीं है। और इस बात को हम कंडेम करते हैं, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। एजेंसियों का इस तरीके से मोदी सरकार का दुरुपयोग करना अपने में सरासर गलत है, गैर लोकतांत्रिक है। इन दोनों मामलों पे, चाहे फ्रीज वाली बात करें या इस पर, क्या स्टैंड रहने वाला है आगे? अगर आप देखिए, कोर्ट ही जा सकते हैं, ये थोड़ी है भाई कि आप किसी भी लोकतांत्रिक पार्टी का चुनाव के पहले गला थोड़ी घोंट सकते हैं। आप चुनाव लड़िए, आपको लगता है आपको केस करना है, केस करिए, लेकिन ये कोई तौर तरीका थोड़ी होता है। और मुझे बताइए, मैंने बहुत से रेड देखे हैं, कहीं रात को रेड पड़ती है क्या? आप आइए, सवेरे करिए, जो कुछ करना करिए। आप बुला लेते हैं इनको बातचीत के लिए, इन्वेस्टिगेशन करना था कर लेते। ये कोई बात होती है कि रात को 9-10 बजे? अच्छा, रात को 9 बजे और सवेरे 9 बजे के बीच में क्या पहाड़ टूट जाएगा? आप बुलाइए उनको, आप उनसे बातचीत करिए। इसकी कांग्रेस पार्टी निंदा करती है और इसीलिए हम सॉलिडारिटी दिखाने यहाँ आए हैं। संदीप जी, हम इस देश के संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम इस देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। लोकसभा चुनाव के जस्ट पहले, चुनाव की घोषणा होने के बाद इस प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करना सिर्फ एक चीज दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल जी से डरते हैं। वो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, वो एक एक करके सभी विपक्ष के नेताओं को जेल में डालना चाहते हैं। ये क्या तरीका है? ये चुनाव जीतने का, लड़ने का, जीतने का क्या तरीका है? इस देश में क्या लोकतंत्र बचेगा अगर चुनाव से पहले आप विपक्ष के हर नेता को जेल में डाल दोगे, आप विपक्ष की हर पार्टी का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दोगे? तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राजनीतिक साजिश है।
तो बादशाह को आप देखा, उनके साथ कांग्रेस नेता अरविंदर सिंह लवली भी हैं और संदीप दीक्षित भी हैं। ये लोग अपना समर्थन देने पहुंचे हैं। सुनते हैं अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने के लिए लवली जी पहुंचे हैं। लोकतंत्र जा किधर रहा है? प्रश्न ये उठता है कि चुनाव डिक्लेयर होने के बाद जिस तरीके से आप इंडिया गठबंधन के लोगों को, विपक्ष के लोगों को चुनाव से पहले उनके खिलाफ एक्शन लग रहे हैं, आप दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर रहे हैं, आप एक हमारी पार्टी के अकाउंट सीज कर रहे हैं, हेमंत सोरेन जी को उठा रहे हैं, तो आप जो है ये किस तरीके का लोकतंत्र है? हमारा लोकतंत्र जा किस दिशा में रहा है? ये सवाल खाली कांग्रेस और आप पार्टी की नहीं है। कांग्रेस तो मजबूती के साथ अपने गठबंधन पार्टनर के साथ खड़ी है। प्रश्न ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये सीएम आवास के अंदर की तस्वीर, जहां पर ईडी की जो गाड़ियां हैं वो अंदर खड़ी हैं। ये देखिए, ये वो गाड़ियां हैं जिसमें ईडी के तमाम बड़े अधिकारी अंदर पहुंचे, मुख्यमंत्री से पूछताछ कर रहे थे और अब खबर है कि अंदर में सीएम आवास में ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद खबर है कि उनको ईडी दफ्तर लाया जाएगा। तो आप देखिए, कांग्रेस के 3 बड़े नेता, दिल्ली कांग्रेस के 3 बड़े नेता पहुंचे हैं सीएम आवास पे और उन्होंने अपना समर्थन दिया और कहा कि एनडीए के तमाम नेताओं को जिस तरीके से गिरफ्तार किया जा रहा है, उन्होंने हेमंत सोरेन का भी जिक्र किया, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, जब उस वक्त वो मुख्यमंत्री थे तब भी इसी तरीके से छापेमारी की गई थी और फिर उनको गिरफ्तार किया गया था। हालांकि उसके पहले उनका इस्तीफा हो गया था। पूरी कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी जी, संदीप दीक्षित जी जो यहाँ पे आए हैं और कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, जिन्होंने अभी ट्वीट करके अपना समर्थन दिया है। आज पूरा इंडिया गठबंधन एक साथ है। हम इस देश के संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम इस देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। लोकसभा चुनाव के जस्ट पहले, चुनाव की घोषणा होने के बाद इस प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करना सिर्फ एक चीज दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल। तो आतिशी को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने समर्थन किया है और उसके लिए उनका बहुत आभार। और जिस तरीके से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, तमाम इंडिया के नेताओं ने समर्थन किया है, उसको लेकर आतिशी ने आभार जताया। और पीयूष हमारे साथ हैं। पीयूष, कांग्रेस के, दिल्ली कांग्रेस के 3 बड़े नेता पहुंचे हैं वहां पे, यानी एकजुटता दिखाई जा रही है। बिल्कुल एकजुटता दिखाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर, और अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर पहुंचे हैं और लगातार आतिशी के साथ लोगों से बात कर रहे हैं, मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। एक तरह से जो इंडिया अलायंस बना था, जो गठबंधन बना था, उसकी एक प्रमुख सहयोगी पार्टी के तौर पर आम आदमी पार्टी है। हालांकि पंजाब में सीट शेयरिंग नहीं है, लेकिन दिल्ली में जरूर है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस की तरफ से उनका ये प्रतिनिधिमंडल यहाँ पहुंचा और मुलाकात की आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से, और साथ ही साथ अब वो इस बात को लेकर यहाँ पर अपना रोष भी प्रकट कर रही है, कंडम भी हुई नजर आ रही है कि इस तरह की जो कार्रवाई हुई है वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं सरकार द्वारा रचित कार्रवाई है, इस बात को भी उन्होंने कहा है। और देखिए, ये बड़ा मुद्दा बनने वाला है पीयूष, क्योंकि आप लगातार बीजेपी को कवर करते आ रहे हैं। अब बीजेपी ने उसको मुद्दा बना लिया। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, भाई पहला आपको समन नवंबर 23 में दिया गया था, अब जो है मार्च में आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। आप लगातार कहते हैं भाई जो भी समन है वो गैर कानूनी, हम नहीं आएंगे। तो आपने जो किया आप वो भर रहे हैं। अब इसको लेकर भी अब बीजेपी हमलावर है, इधर इंडिया गठबंधन एकजुट हो रहा है। बिल्कुल अंजनी, इस वक्त अगर मैं बताऊं यहाँ पर, और जिस तरह से 9 बार सम्मन आए थे और 9 बार सम्मन आने के बाद अरविंद केजरीवाल किसी भी सम्मन पर ईडी के सामने नहीं गए थे, बल्कि उन्होंने कोर्ट की शरण ली थी। निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक उन्होंने इस बात को लेकर वो इंश्योर कराते रहे कि ईडी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का शक जरूर था कि ईडी की तरफ से कोई इस तरह की कार्रवाई की जा सकती है जैसी कि आज हुई है। तो
तो ऐसे में वो निचली अदालत में गए थे, उसके बाद फिर हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद उन्हें कोई रिलीफ नहीं दी गई हाई कोर्ट से। उसके बाद शाम को सीधे ईडी की टीम यहां पहुंचती है। पहले एक टीम आती है, उसके बाद अंजनी दूसरी टीम आती है और 2 टीमें अंदर जांच करती है। 2 घंटे तक जो भी कार्रवाई अंदर हुई, चाहे वो सर्च की कार्रवाई हो या अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की कार्रवाई हो, उसके बाद खबरें आई कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिर अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी सिंह ने सीधे तौर पर इंडिया डेली लाइव से बातचीत करते हुए इस बात की पुष्टि की कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब सवाल है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद कितनी देर बाद ईडी की टीम यहां से निकलती है, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती अरविंद केजरीवाल को यहां से ईडी दफ्तर ले जाने की है इस वक्त ईडी टीम और सुरक्षा एजेंसियों के सामने। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चुनौती है और लगातार इसको लेकर जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ईडी दफ्तर के बाहर सचिन भी हैं, वो दिखा रहे थे किस तरीके से वहां की हलचल है। हालांकि पीयूष, खबर ये आ रही है कि मेन गेट से नहीं, ईडी के मेन गेट से नहीं बल्कि पिछले गेट से हो सकता है उनको ले जाया जाए। देखिए, जिस तरह से इतनी बड़ी प्रोफाइल है अरविंद केजरीवाल की और इसके पहले आपने देखा है कि जैसे ईडी की टीम यहां पहुंची, उसके साथ ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, उनके नेता, विधायक, मेयर और पार्षद, ये सभी यहां पहुंचने लगे। बड़ी संख्या में लोगों ने, रोड के दोनों तरफ लोग बैठ गए थे। पुलिस को थोड़ा सा बल प्रयोग करना पड़ा, लोगों को बसों में डालना पड़ा, लोगों को यहां से हटाना पड़ा, पुलिस को अनाउंसमेंट करने पड़े, तमाम चीजें की गई। पुलिस की कई लेयर की सुरक्षा इस वक्त इस पूरे सिविल लाइन जहां पर मुख्यमंत्री का आवास है वहां पर चारों ओर कर दी गई है। कई लेयर की सुरक्षा कर दी गई है। रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती कर दी गई है। केजरीवाल जी के मामले में अंततः वही हुआ जो अपराध और भ्रष्टाचार के मामले में होता है। भ्रष्टाचारी अपराधी चाहे कितनी भी चालाकियां कर ले, वो कानून के शिकंजे में आता ही आता है। और मैं समझता हूं अरविंद केजरीवाल जी के गिरफ्तारी के बाद ये बात दिल्ली की हर गली से निकल रही है कि दिल्ली के साथ जो धोखा किया अरविंद केजरीवाल जी ने, दिल्ली के साथ जो क्रूर मजाक किया, जो दिल्ली को लूटा अरविंद केजरीवाल ने, भ्रम का जाल फैलाकर सत्ता हथियाया और सत्ता हथियाने के बाद दिल्ली को लूटा, उस अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोगों की हाय भी लगी है। आज दिल्ली के हर गली में पटाखे फूट रहे हैं। मैं जहां बैठा था, जब पता चला लोगों को, तो लोग तालियां बजा करके स्वागत कर रहे हैं। एक व्यक्ति जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने आए थे, आज भ्रष्टाचार और लूट में अपनी लाख कोशिशों के बावजूद कोर्ट जाना, कोर्ट ने नकार दिया, यहां दौड़ना, वहां दौड़ना, बहाने बनाना, आखिरकार कानून के हाथ लंबे होते हैं और आज उन्होंने अपना काम किया है। और पद चाहे कितना भी बड़ा किसी का हो, जो जनता का पैसा लूटेगा, जो जनता का खजाना। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है इस वक्त चुनाव आयोग नहीं है, वो मोदी आयोग है। क्योंकि जो सिलेक्शन कमेटी था उसमें 3 आदमी और 2 आदमी तो यही हैं। तो जो कुछ भी ये कहेगा वो तोते की तरह उसका पालन करेगा। इलेक्शन कमीशन अगर फ्री एंड फेयर सिलेक्शन कराना चाहता है तो उसकी ड्यूटी है कि वो इंश्योर करे कि पॉलिटिकल अपोनेंट्स के लीडर्स को अरेस्ट ना किया जाए, इस प्रकार से हरास ना किया जाए, उनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज ना किया जाए। हो क्या रहा है, जब अगर आप बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर देंगे, लीडर्स को अरेस्ट कर लेंगे, तो इलेक्शन कहाँ होगा? क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा? तो मुझे लग रहा है इस वक्त हम सबको मिलके पूरा हिंदुस्तान को आगे आना पड़ेगा और इंश्योर करना पड़ेगा कि भाई अगर देश बचाना है, अगर संविधान बचाना है, तो हम सब एक साथ होकर के इस डिक्टेटरशिप के खिलाफ खड़े हों, नहीं तो देश बचने वाला नहीं है। हम लोग मूव कर चुके हैं, अर्जेंट हियरिंग की डिमांड कर रहे हैं। अर्जेंट हियरिंग होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का दायित्व है कि जब इस प्रकार संवैधानिक क्राइसिस देश में हो तो सुप्रीम कोर्ट देश को बचाने के लिए आगे आए। आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती इस वक्त हमारे साथ हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। तो सोमनाथ भारती को आप सुन रहे थे, दूसरी तरफ आप मनोज तिवारी को सुन रहे थे। दोनों तरफ से अपनी भी रणनीति बताई जा रही है। जहां बीजेपी कह रही भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हुई है, कानून ने अपना काम किया, वहीं आम आदमी पार्टी कह रही कि ये तानाशाही है
और संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। चुनाव आयोग नहीं, ये मोदी आयोग हो गया है और इसको लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। चुनाव आयोग नहीं, ये मोदी आयोग हो गया है। ये सोमनाथ भारती की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। आपके नेता है सोमनाथ भारती और